हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एजम्पशंस या जिसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से डिफर करते हैं। थ्री मेजर एजम्पशंस होते हैं जो हर एक बिजनेस हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो फॉलो कर रहा है। ये थ्री बेसिक एजम्पशंस जो हैं इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन इसमें है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन जो इसमें है वो है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन, देखिए ये तीनों जो बेसिक एजम्पशंस हैं ये हम प्राइमरली एज्यूम करके चलते हैं कि हर एक बिजनेस जो है वो फॉलो करता है। अब ये जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है ये बेसिकली क्या एजम्पशन है, इसका क्या मीनिंग है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेसेस कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल पीरियड। It assumes that a business will continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business। देखिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। हम कभी भी ये एज्यूम करके नहीं चलते जब भी हम किसी से डील करते हैं कि कुछ टाइम बाद ये बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। हम कोई चीज परचेज करते हैं मार्केट में जाके, हमने एक रेफ्रिजरेटर ली, उसने बोला कि इसमें आपको 5 साल की वारंटी है, 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि 10 साल बाद ये कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं ये है भी कि नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये ब्रांड हम देखते आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी ये कंटिन्यू रहेगा। या जो भी चीज हम परचेज करते हैं मार्केट से या जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं, ये एज्यूम नहीं करते कि आज हम इससे परचेज कर रहे हैं कल इसकी दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये एजम्पशन है कि आने वाले टाइम तक ये बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये एक बेसिक अजम्पशन है जो हम एक हर एक बिजनेस में ध्यान रख के चलते हैं और जब भी हम उनसे डील करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज हम लेके चलते हैं कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में रहेगा। तभी हम उसकी वारंटीज और गारंटीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर तक ये हमको सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल जो है ये प्राइमरली डील करता है विद द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और इसमें हम ये एज्यूम करते हैं, इट एज्यूम्स that a business will continue with the same accounting standards and practices for the or year after year। देखिए हम डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एक्सेप्टेबल होते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और अगले साल हम बोले नहीं हम तो अब यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रहे हैं, फिर हम किसी और स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हैं। इस तरह से नहीं होता है। जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं उसको आपको ईयर ऑन ईयर फॉलो करना पड़ता है। जो भी हम जिस मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की मेथड्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हम जिस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है ना, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड आउटडेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप कोई भी चीज परचेज करेंगे तो हर साल उसकी वैल्यू कम होगी, तो हम अपने बुक्स में स्टैंडर्ड एक परसेंटेज से उसकी वैल्यू कम करती है। अब हमने जो मेथड उसमें एज्यूम करी है, यदि हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एज्यूम करी है तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से ही करेंगे। यदि हम स्ट्रेट लाइन मेथड, ये डिफरेंट मेथड्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको कंसिस्टेंसी वही फॉलो करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमको यदि चेंज करना है तो हम चेंज नहीं कर सकते। यदि आप चेंज करते हैं तो यू शुड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, आपको प्रॉपर्ली बताना है रीजंस के साथ में कि आपने ये क्यों चेंज किया है और अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन सबको बताना है कि आपने ये मेथड्स जो है वो चेंज करी हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तब तो ये सही माना जाएगा। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप कंसिस्टेंट रखें। थर्ड जो इसमें प्रिंसिपल है वो है एक्रूअल एजम्पशन।
एक्रूअल एजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो एक्रूअल एजम्पशन हमें ये बोलता है कि आप अपने बिजनेस में कोई भी चीज रिकॉर्ड कब करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर बिजनेस, जब वो आपके बिजनेस में एंटर कर रहा होता है, नॉट एट द टाइम ऑफ इट्स सेटलमेंट. सो इट एज्यूम्स that a business will enter, will record the transaction at the time of its entrance and not at the time of its settlement. कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने आज किसी को गुड्स सोल्ड करे तो आपने सेल्स रिकॉर्ड करी, हो सकता है वो कस्टमर ने क्रेडिट पे गुड्स, हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे हैं कस्टमर्स को, अभी तक उसने हमें मनी नहीं दिया है, वो मनी हमें 1 महीने बाद देगा. तो जब वो मनी देगा हम वेट नहीं करेंगे कि जब तक मनी आएगा तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. जो ट्रांजैक्शन जिस समय एंटर हो गया, आज हमने गुड्स दे दिए तो हम वो गुड्स की एंट्री कर देंगे, हम उसको सेल्स मान लेंगे, ऑल्दो हम उस कस्टमर को हमारा डेटर मान लेंगे, मतलब जिससे हमें मनी लेना है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन आप उसको रिकॉर्ड किस समय करेंगे, जिस समय वो एंटर हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस. देखिए एक होता है कैश बेसिस. कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब आप एक्चुअल कैश रिसीव करते हैं या एक्चुअल कैश पे करते हैं तभी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो एक्रूअल एजम्पशन के साथ फॉलो करते हैं. और एक्रूअल एजम्पशन ये बोलता है कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब यदि कोई ट्रांजैक्शन आज क्रेडिट पे भी हो रहा है, उधार पे भी हो रहा है, तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ऑल्दो उसका मनी बाद में आए, ऑल्दो उसका सेटलमेंट बाद में हो. लेकिन गुड्स आपने आज सेल कर दिए या गुड्स आपने आज परचेज कर लिए तो भी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और एट द सेम टाइम आप उस पार्टी का नाम भी रिकॉर्ड करोगे जिससे आपने परचेज करा या जिसको आपने सोल्ड करा है. तो ये बेसिक 3 एजम्पशंस हैं जो हम हर एक अकाउंटिंग बिजनेस में ये फॉलो करके चलते हैं कि ये बिजनेस उसको, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये बिजनेस उसको फॉलो कर रहा है, और यदि वो नहीं करता है तो उसको उसके रीजंस डिस्क्लोज करने चाहिए. तो गोइंग कंसर्न मतलब एक बिजनेस आने वाले कंटिन्यू टाइम तक कंटिन्यू है. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल जो अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कांस्टेंट रखता है, कंसिस्टेंट रखता है, जो वो फॉलो कर रहा है हर साल वो उसी के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है. क्यों जरूरी है, कंपैरिजन सही होता है ना. हम अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करें तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. एक्रूअल एजम्पशन जो ये एज्यूम करके चलता है कि हम जब भी बिजनेस में कोई भी चीज रिकॉर्ड तब करते हैं जब वो एक्चुअल एंटर हो जाता है हमारे बिजनेस में, ना कि उसके सेटलमेंट तक वेट करते हैं. मनी आने तक वेट नहीं करते, हमने सेल करा, हमने रिकॉर्ड कर दिया, और उस पार्टी का नाम भी हमने रिकॉर्ड करा. आने वाले वीडियोस में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे. आई होप ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं और तीनों एजम्पशंस हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे. और अगेन थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू वेरी मच.